सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान के पुलिसकर्मियों ने पेशावर में हुए ब्लास्ट को लेकर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। उधर गृह मंत्री ने माना कि पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से आज देश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कंगाली से जूझता पाकिस्तान, धमाकों से थर्राता पाकिस्तान। पाकिस्तान के सामने एक नई मुश्किल। पहले से ही बदहाली से जूझते पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दे दी है। पेशावर में मस्जिद में ब्लास्ट को लेकर पुलिस कर्मियों में गुस्सा है। प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमले में जांच सही तरीके से नहीं की जाती तो वो लोग इस्तीफा दे देंगे। उधर पाकिस्तान की संसद में भी पेशावर में हुए हमले का मुद्दा उठाया गया, जिस पर बोलते हुए गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान की ओर से लड़ने के लिए मुजाहिदीन भेजे गए थे, जो अब आतंकवादी बन गए। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई जरूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। पेशावर में एक मस्जिद में नमाज के ठीक बाद आत्मघाती हमला हुआ था। एक हमलावर ने बम से खुद को उड़ा लिया था। इस घटना में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 95 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। और बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के हालात और खराब होते हैं या फिर वो दिवालिया हो जाता है तो फिर उसके परमाणु हथियारों का आखिर होगा क्या? खबर तो ये है कि अमेरिका ने इसके लिए एक प्लान तैयार कर रखा है। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। पाकिस्तान पर अब नहीं है अमेरिका को भरोसा। अस्थिरता के समय पाकिस्तान से परमाणु बम छीन सकता है अमेरिका। कंगाल पाकिस्तान को लेकर यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या वहां परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पाकिस्तान बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हालात और खराब हुए तो वहां गृह युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में अगर कोई कट्टरपंथी संगठन देश के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर ले तो वो न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने आपात स्थिति के लिए स्नैच एंड ग्रैब प्लान तैयार किया है। खतरे की स्थिति में परमाणु हथियारों को कब्जे में ले लेगा अमेरिका। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के हथियारों की सुरक्षा के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। अमेरिका ने साल 2001 से 2007 के बीच करीब 810 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से हमेशा से ही परमाणु हथियारों के सुरक्षित होने का दावा किया जाता रहा है। जनरल मुशर्रफ ने भी 18,000 से ज्यादा जवानों के परमाणु हथियारों की सुरक्षा में तैनात होने का दावा किया था। लेकिन पाकिस्तान के वैज्ञानिक AQ खान पर लगे आरोप सरकार के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। और फिलहाल पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। कर्ज और कंगाली में डूबे पाकिस्तान में इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जिन देशों की खैरात पर पाकिस्तान पल रहा है, अब उन देशों ने भी उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने आखिरी वक्त में अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया और अब इस पर खुद पाकिस्तान की आवाम क्या कुछ कह रही है, आपको बताते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद को ये डर है कि कहीं पाकिस्तान के हुक्मरान उनसे कुछ उधार न मांग ले।
पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जनता की जिंदगी उधार में मिले पैसे और खैरात में मिले अनाज से चल रही है। कर्ज के महासमंदर में डूबे पाकिस्तान से अब तो अपनों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने जिन देशों से कर्ज लिया उनका मूलधन तो दूर, ब्याज का पैसा भी नहीं चुकाया। लिहाजा ना तो नया कर्ज मिल रहा है और ना ही कोई देश कंगाल पाकिस्तान की मदद को तैयार है। हम अभी पैसे मांगने पे आ गए हैं। कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, उसकी हम सफ़र कर गए हैं हम लोग। अब वाकई आइसोलेट हो गए हैं। इवन कि अब तो इंडिया ने ये कह दिया कि हमने इनको कुछ नहीं कहना, ये खुद ही अपनी मौत मार जाएंगे। झूठे वादों और झूठी शराफत की शेरवानी पहनकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पाकिस्तान आने का बुलावा भेजा। सब कुछ तय हो चुका था। 30 जनवरी को शेख मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान आने भी वाले थे, लेकिन पाकिस्तान रवाना होने के ठीक पहले दौरा रद्द कर दिया गया। बताया गया कि मौसम खराब है। मुल्क के हालात ख़राब हैं। पीडीएम की गवर्नमेंट आई हुई है, ठीक है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है, पैसा इनके पास है नहीं। सऊदी अरब भी पैसे देने से इनकार कर दिए, यूएई भी पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो उन्होंने तो ये डर है ना कि पैसे ना मांग लें, कुछ और ना कर लें। इस वजह से कोई बंदा पाकिस्तान क्यों आएगा? पाकिस्तान आना चाहती ही नहीं है। एक हाथ में कर्ज का कटोरा तो दूसरे हाथ में बम बारूद लेकर दुनिया भर में भीख मांगने वाले पाकिस्तान की ये बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती थी। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को इस बात का डर था कि कहीं पाकिस्तान के हुक्मरान दौरे के दौरान फिर से कोई कर्ज ना मांग ले। कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से। पाकिस्तानी सरकार ने शेख मोहम्मद को खुश करने के लिए JF-17 फाइटर जेट के साथ उनका स्वागत करने का फैसला लिया था, लेकिन शहबाज सरकार का प्लान रखा कर रखा रह गया। तो पाकिस्तान गृह युद्ध की मुहाने पर खड़ा है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जनता महंगाई की मार झेल रही है। तो वहीं सरकार बदला लेने में व्यस्त है। शहबाज सरकार अब चुन चुन कर इमरान खान के करीबियों को जेल में बंद कर रही है। इमरान सरकार में गृह मंत्री रहे शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बदले की कार्रवाई से आवाम का पेट भर सकेगा? इमरान के करीबियों पर शहबाज सरकार का कहर। मेरे सब मुलाजमों को मारा, सब चीजें लूट लाए। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद गिरफ्तार। सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए, सीढ़ियां लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है। शहबाज सरकार को शेख राशिद की चुनौती। मैं छोड़ूंगा नहीं, कानून के तहत मैं जमानत में हूँ 6 तारीख तक। ये पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद हैं। इमरान सरकार के दौरान पूरे पाकिस्तान में इनकी तूती बोलती थी, लेकिन सत्ता पलटते ही इनकी हालत क्या है ये आप खुद देख लीजिए। शेख राशिद को मूरी मोटरवे से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख राशिद को आसिफ अली जरदारी पर आरोप लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद शेख राशिद ने शहबाज सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। बताया कि शहबाज सरकार उनको मरवाना चाहती है और अब उनकी जान को खतरा है। मुझे जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है। मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। शेख राशिद का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान न सिर्फ उनके घर में तोड़फोड़ की गई, बल्कि उन्हें और उनके मुलाजिमों को पीटा भी गया। गिरफ्तारी के बाद शेख राशिद शहबाज सरकार को देख लेने की धमकी भी देते नजर आए। 70 साल की उम्र में भी इंशाअल्लाह किसी नौजवान से भी ज्यादा चट्टान की तरह इन चोरों की हुकूमत करूंगा, खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह फरवरी में देखेंगे, वरना मार्च अप्रैल इनकी वो गरीब लोग धुकाई करेंगे कि इनको पाकिस्तान से भागने की फुर्सत नहीं। दरअसल शेख राशिद उन दिनों ही शहबाज शरीफ की निगाहों में चढ़ गए थे जब उन्होंने दावा किया था कि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की हत्या की साजिश रची थी। सत्ता बदलते ही इस्लामाबाद के आपपारा पुलिस स्टेशन में शेख राशिद के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और अब उनको गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया गया है।
और यूक्रेन में चल रही रूस के साथ जंग, किस तरह से हर रोज नए हथियारों की एंट्री यहां पर होती दिखाई देती है, सबसे बड़ी खबर। युद्ध पहले से ज्यादा भयानक होता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक न युद्ध रुकने का नाम ले रहा है और ना ही इसका कोई नतीजा सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच यूक्रेन को अमेरिकी धरती से एक ऑफर आया है। महज $1 में कीव को मिल सकता है अमेरिका का सुपर किलर। और ये वो सुपर किलर है जिसने इराक में ईरानी कमांडर का काम तमाम कर दिया। सीरिया के बरशा में बगदादी को जहन्नुम पहुंचाया। आप भी मिलिए इस सुपर किलर से। महायुद्ध में और ज्यादा आग बरस रही है और ज्यादा भयानक हमलों का दौर शुरू हुआ है। इस दौर में यूक्रेन का दम थोड़ा कमजोर पड़ रहा है और कीव नए हथियारों की जुगत में लगा हुआ है। अब तक तो तमाम मुल्कों से ज़ेलेंस्की को हथियारों के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन अब हथियार देने के लिए रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं और एक ऐसी ही कंपनी कीव को अमेरिका के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन्स में शामिल MQ-9 रीपर को ऑफर कर रही है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक का कीव को ऑफर, महज $1 में 2 MQ-9 रीपर देने का ऐलान। एक MQ-9 रीपर की कीमत है $3,20,00,000। डील में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी शामिल। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को व्हाइट हाउस से मंजूरी जरूरी है और साथ ही ये भी बताया गया कि भले ही कीव को 2 MQ-9 रीपर महज $1 में मिल रहे हैं, लेकिन इन दो घातक आसमानी हथियारों को यूक्रेन तक ले जाने के लिए कीव को करीब $1 करोड़ खर्च करने होंगे। जनरल एटॉमिक का ऑफर सुनने में तो बहुत ही लुभावना लगता है, लेकिन अभी इसे हकीकत में बदलने के लिए एक तरफ जहां कीव को मोटी रकम खर्च करनी होगी, तो वहीं अमेरिकी सरकार की हरी झंडी मिलना भी बेहद जरूरी है। यानी ये दो बड़े रोड़े अगर पार कर लिए जाते हैं तो कीव के पास लंबी दूरी के घातक अटैक ड्रोन होंगे। ज़ेलेंस्की काफी समय से व्हाइट हाउस से लंबी दूरी से हथियारों की डिमांड कर रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका थोड़ा लचीला रुख दिखा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले अमेरिकी पैकेज में MQ-9 रीपर भी शामिल हो, जो 13,000 मीटर की ऊंचाई पर रहकर निगरानी कर सकता है, रूसी फोर्सेस की सटीक जानकारी दे सकता है और पिन पॉइंट अटैक को भी अंजाम दे सकता है। अफगानिस्तान और इराक में कई सफल ऑपरेशन किए। हेलफायर मिसाइल और 230 किलो के बम से करता है हमला। IS कमांडर जिहादी जॉन को मारा। ईरानी कमांडर कासेम सुलेमानी को मारा। IS चीफ बगदादी को मारने में मदद की। अगर MQ-9 रीपर ने कई अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो साथ ही अमेरिका के इस अटैक ड्रोन पर कुछ दाग भी हैं। जैसे एक समय में इसे अमेरिका के सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान के तौर पर जाना जाता था। इतना ही नहीं, कई ऑपरेशनों के दौरान MQ-9 रीपर विरोधियों के अटैक का शिकार हुआ है, जिसमें वो वैगनर ग्रुप भी शामिल है, जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी है और जो पूर्वी यूक्रेन में ऑपरेट कर रहा है। साल 2019 के नवंबर में लिबिया की नेशनल आर्मी के साथ काम कर रहे वैगनर ग्रुप ने पंतशील सिस्टम के जरिए त्रिपोली के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर को मार गिराया था। अमेरिका को पता है कि पुतिन की पलटन के पास वो हथियार हैं
जिससे उसके अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर को मारा जा सकता है। और इसके लिए पुतिन की आर्मी और भाड़े के लड़ाकों तक को अनुभव है। और कीव को MQ-9 रीपर की सप्लाई में ये सबसे बड़ी अड़चन साबित हो सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑफर अगर हकीकत की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो फिर किस तरह से यूक्रेन के लिए जंग में सबसे बड़ी सौगात साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के MQ-9 को गेम चेंजर कहा जाता है, जो आसमान में छिपकर जमीन पर छोटे से छोटे टारगेट को निशाना बना सकता है। बहुत तफसील से आपको समझाते हैं। MQ-9 ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन में शुमार होता है, जो कि लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होता है, यानी कि पिन पॉइंट हमला करने में पूरी तरह काबिल। इसके साथ ही अपने साथ एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है, यानी समंदर और जमीन पर हमलों को अंजाम दे सकता है। एक चलती कार पर भी निशाना साधने में ये सक्षम होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष को मारने का सबसे बेहतरीन हथियार। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इस्तेमाल इसे किया जाता है, मतलब सबमरीन पर निगरानी रख सकता है, उसकी सटीक लोकेशन बता सकता है। इसके साथ ही करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। 14 हेलफायर मिसाइल से लैस किया जा सकता है इसे, और साथ ही 45,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये उड़ान भर सकता है। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर आसिफ अली जरदारी पर बड़ा आरोप लगाया है, जिस पर जरदारी पर हत्या की साजिश रचने का बड़ा आरोप इमरान खान की तरफ से लगाया गया। इससे पहले भी इमरान खान PPP के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पर भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगा चुके हैं, जिसकी वजह से जरदारी ने इमरान खान के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराते हुए नोटिस भेजा, जिसके बाद फिर से इमरान खान ने जरदारी पर जोरदार हमला बोला और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसलिए वो खौफजदा है कि कहीं सच ना सामने आ जाए। और ये जो आसिफ जरदारी आपने जो गेम की है, ये एक स्प्लिटर ग्रुप है दहशतगर्दों का, और मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड है, वो इतनी सॉलिड है कि वो उसमें जो जो मुझे डिटेल्स पता है कि कौन से वो एजेंसीज के ऑफिसर्स उसके साथ आपके साथ मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, इमरान खान ने यह भी कहा कि पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के साथ उनके संबंध अच्छे थे, लेकिन जब बाजवा ने विपक्ष के नेताओं पर चल रहे मामलों को माफ करने की मांग की, तब से दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। इससे पहले इमरान खान पर एक रोड शो के दौरान जानलेवा हमला हुआ था और उन पर फायरिंग हुई थी, जिसका आरोप भी इमरान खान ने सरकार पर लगाया था। और पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहां अब तहरीके तालिबान यानी कि TTP पाकिस्तान के लिए चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में TTP के बढ़ते हमलों पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने चौंकाने वाला बयान दिया है। हामिद मीर का ये कहना है कि इमरान खान का भाजपा के जाते ही पाकिस्तान एक के बाद एक आतंकी हमलों से दहल रहा है। पाकिस्तान भुखमरी से जूझ रहा है, कंगाली की कगार पर खड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आंतरिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। पाकिस्तान में हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर का ये दावा चौंकाने वाला है कि इमरान बाजवा के जाते ही पाकिस्तान में हमले शुरू हो गए। हमेशा आतंकवादियों की सरपरस्ती करने वाला देश पाकिस्तान आज खुद बारूद के ढेर पर बैठा है, आतंकी हमलों से दहल रहा है। इमरान खान साहब के दौर में जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, वो रियासत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं थे, कुछ इंडिविजुअल्स के साथ थे। और जब वो इंडिविजुअल्स रिटायर हो गए तो उनकी रिटायरमेंट के अगले दिन से ही हम लोगों का सिलसिला शुरू हो गया। TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो आतंकी संगठन है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ है। TTP पाकिस्तान में वही करना चाहता है जो तालिबान अफगानिस्तान में करने में कामयाब रहा। इमरान खान ने TTP के प्रति जुड़ाव की नीति अपनाई और साल भर संघर्ष विराम का नाटक भी चला, जो नवंबर में टूट गया। पाकिस्तान के लिए कहावत पूरी तरह से इस वक्त फिट बैठ रही है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए।
बदहाली और बिजली की किल्लत झेल रहे पाकिस्तान को ईरान ने डबल झटका दिया है। जहां एक तरफ ईरान ने 14 साल पुरानी एक डील को लेकर पाकिस्तान पर 48,960 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना ठोकने की धमकी दे दी है, तो ईरान ने पाकिस्तान को बिजली सप्लाई भी अब रोक दी है। आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसे पाकिस्तान पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। ये पहाड़ है 18 बिलियन डॉलर का, यानी करीब 48,960 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के जुर्माने का। ये भारी भरकम जुर्माना कोई और नहीं बल्कि कभी पाकिस्तान के दोस्तों की फहरिस्त में आने वाला ईरान लगाने वाला है। ईरान ने पाकिस्तान पर जुर्माना ठोकने की धमकी दी है। जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा है कि बदहाली के दलदल में गले तक फंसे पाकिस्तान का डूबना लगभग तय है। दरअसल ईरान की धमकी की वजह साल 2009 में पाकिस्तान और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर हुई एक डील है, जो 14 सालों से रुकी हुई है। ईरान पाकिस्तान के टाल मटोल वाले रवैये से पहले ही परेशान था और अब जब पाकिस्तान बदहाली के दौर से गुजर रहा है तो ऐसे में दुश्मन तो दुश्मन, पाकिस्तान के दोस्त भी उससे किनारा करने में ही भलाई समझ रहे हैं। बहुत बेहतर है उनकी, देखें ना उनका, आप ये देख लें कि उनमें जो अभी तक जो प्याज का रेट है, जो दूसरे सब्जियों का रेट है दूसरे, वो कितना फर्क है। पेट्रोल अभी कितना सस्ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। ईरान ने पाकिस्तान को दी जाने वाली बिजली आपूर्ति भी अब बंद कर दी है, जिसकी वजह से तुर्बत, पंजगुर और ग्वादर समेत पाकिस्तान के कई जिले पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान में पावर ग्रिड क्रैश होने की वजह से करीब 22 करोड़ यानी पाकिस्तान की लगभग 95% आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर हो गई थी। और रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को एक बहुत बड़ी मदद देने जा रहा है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को 200 करोड़ डॉलर का ये पैकेज देगा और यूक्रेन को मिलने वाली मदद जो है अमेरिका के जरिए यहां पर की जा रही है। अमेरिकी मदद में लंबी दूरी की मिसाइल, ड्रोन और काउंटर यूएवी सिस्टम शामिल हैं। ये तमाम वो घातक हथियार हैं जिससे कि यूक्रेन उन टारगेट्स पर भी हमला कर पाएगा जो अभी तक यूक्रेन के हथियारों के निशाने से दूर हैं। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस पर बड़े हमले कर सकता है। Fire. रूस यूक्रेन जंग में कोबरा आर्मी की एंट्री। अमेरिकी मदद से पस्त होगी पुतिन की सेना। यूक्रेन को $2 बिलियन की मदद देगा अमेरिका। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, और अब इस युद्ध में कोबरा आर्मी की एंट्री हो गई है। इसे कोबरा आर्मी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका निशाना भी कोबरा की तरह सटीक होता है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए जो $2 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया है, उसमें लंबी दूरी के रॉकेटों के साथ साथ युद्ध के साजो सामान भी शामिल है। अमेरिकी सूत्रों की माने तो यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गाइडेड हथियार और जेवलिन एंटी टैंक हथियारों के लिए सहायक उपकरण शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन के अमेरिका से GLSDB ग्लाइड बम की लंबी रेंज मिलने वाली है, जिसकी मदद से उन टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है जो पहुंच से दूर हो गए हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। साथ ही ये जैमर सिस्टम को भी मात देने में माहिर है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका यूक्रेन को अब तक करीब $28 बिलियन की मदद भेज चुका है। यूक्रेन जंग की आड़ में रूस के खिलाफ अमेरिका मुहिम चला रहा है और इसी के तहत यूक्रेन को भारी भरकम मदद दी जा रही है।
तो अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाली GSLDB मिसाइल सबसे घातक है और इसका हमला अचूक होता है। GSLDB मिसाइल को हाइमार्स M270 से लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही इसी टारगेट एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी रेंज 1 किलोमीटर तक है। GSLDB मिसाइल का टारगेट रेंज 150 किलोमीटर तक है और इसकी मदद से किसी भी मौसम में हमला किया जा सकता है। GSLDB मिसाइल आसानी से रडार को भी मात दे सकती है। पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में खाने पीने समेत सभी जरूरी चीजों की किल्लत है और इस बीच एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके मुताबिक भ्रष्टाचार की वजह से ही पाकिस्तान आज बदहाली के दौर से गुजर रहा है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान। राशन की दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक कतार। पाकिस्तान को भ्रष्टाचार ने डुबोया। बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान भ्रष्टाचार ने किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया भर के देशों को भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग दी। 180 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान को 140वां स्थान दिया गया। इससे पहले साल 2021 में भी पाकिस्तान को 140वां स्थान ही मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से पाकिस्तान की रैंक खराब होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और बढ़ा है और इसकी वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हालात सुधारने का केवल वायदा किया, उस पर अमल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने सत्ता संभालते वक्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का वायदा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे हालात और खराब होते चले गए। जाहिर है अगर पाकिस्तान सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की होती तो शायद हालात इतने खराब ना होते। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।